डीकेटी यूपीएससी सीएससी। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें डीकेटी यूपीएससी सीएससी चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। Hello everyone, my name is Tanushree Meena. I have secured All India Rank 120 in this year's UPSC Civil Services examination. I am from Jaipur. I have done my schooling in Maharaja Savai Mansingh Vidyalaya. Thereafter, I did my graduation in History Honours from Miranda House College, University of Delhi. After which, I did my Masters in Modern History from Jawaharlal Nehru University, New Delhi. So, I have scored GS 2 में 134 मार्क्स और मैं उसी का स्ट्रैटेजी आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन आस्किंग मी अबाउट माई GS2 स्ट्रैटेजी। सो वी विल डिस्कस दैट। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है GS2 में कि आपके रिसोर्सेज बहुत ही वेल डिफाइंड हो, आपको पता हो कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है। इसके लिए रिमेंबरिंग द सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने सिलेबस को जो मेंस एग्जामिनेशन का है सारे ही पेपर्स के लिए बाय हार्ट लर्न कर लिया था। उसके बाद में मुझे एग्जामिनेशन में इसमें सबसे ज्यादा हेल्प ये होती थी कि कोई भी क्वेश्चन आता था तो आई वुड नो कि ये सिलेबस के कौन से पोर्शन से आया है। उसके बाद में मैंने डिसाइड किया था कि मैं GS2 के लिए इनको 3 पार्ट में डिवाइड करने वाली हूँ, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने कंप्लीटली विजन का जो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन में इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पोर्शन होता है उसके डिजिटल नोट्स बना लिए थे और उसके अलावा आई हैव नॉट फॉलोड अ सिंगल सोर्स। मैं उसी सोर्स को बार बार पढ़ती थी एंड द थिंग इज कि अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत सारे टॉपिक्स बार बार रिपीट होते रहते हैं। सो अगर आप एक बार उनके अच्छे नोट्स बना लेंगे कहीं से तो आपको उसके बाद में दोबारा उनका पूरा डिटेल नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। व्हेनेवर द टॉपिक रीअपीयर्स आपको अपने ही नोट्स में बस कुछ एडिशन करना होगा एंड इसके लिए मेकिंग डिजिटल नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हैंड रिटन स्टैटिक नोट्स अगर आप बना लें पेपर पे तो उसमें नया एडिशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और नोट्स थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। इसलिए मैंने GS2 के इंटरनेशनल रिलेशंस वाले पोर्शन के डिजिटल नोट्स बनाए थे एवरनोट पे। उसके बाद में गवर्नेंस वाले पोर्शन के लिए आई हैड मेड हैंड रिटन नोट्स बिकॉज वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट है जिसमें कुछ ही टॉपिक्स हैं और बहुत ही वेल डिफाइंड टॉपिक्स हैं। यू नो कि अगर आपको SHG पे क्वेश्चन आ गया या NGOs पे आ गया या E-गवर्नेंस पे आ गया सो देयर इज ओनली सो मच स्टफ दैट यू कैन राइट। तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली ही 2 या 1-2 पेजेस के A4 साइज शीट्स पे अपने नोट्स बना लिए थे और मैं उन्हीं को बार बार पढ़ती रहती थी। अगर कुछ न्यूज में कोई अच्छा प्रैक्टिस आ रहा है, कोई अच्छा एग्जाम्पल मुझे मिल गया है कहीं न्यूज पे, कहीं मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा हो या फिर सुना हो आसपास में, तो मैं उनको उन्हीं अपने नोट्स में कहीं इतना जगह रखती थी कि मैं वहां पे एक्स्ट्रा एडिशंस कर सकूं। लाइक मैं पूरा शीट्स को कंप्लीटली नहीं भरती थी बट थोड़ा स्पेस रखती थी। इन एडिशन मुझे कोई मतलब थोड़ा एग्जाम्पल वगैरह लिखने हो तो इस तरीके से मैंने अपने गवर्नेंस के स्टैटिक नोट्स बना लिए थे और मैंने उन्हें बहुत रिलीजियसली फॉलो किया था। उसके बाद में आई डिड नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर सोर्स। फॉर पॉलिटी स्टैटिक पोर्शन के लिए मैंने सिर्फ लक्ष्मीकांत को पढ़ा था। मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए थे बिकॉज वो इतनी बल्कि बुक है कि उसके नोट्स बनाना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। बट मैं लक्ष्मीकांत में ही जो ऊपर थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस होता है हर चैप्टर के स्टार्टिंग में और जो साइड वाले पेजेस ब्लैंक्स होते हैं मैं उन्हीं में शॉर्ट नोट्स मतलब जो उस चैप्टर का क्रक्स है वो मैं वहां पे लिख लेती थी। और अगर मेरे को ऐसा था कि क्विक रिविजन करना हो तो मैं पूरा चैप्टर पढ़ने की बजाय वो जो मैंने शॉर्ट नोट्स जो क्रक्स लिखा था चैप्टर का स्टार्टिंग में मैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेती थी क्योंकि उसमें मोस्टली फैक्चुअल डेटा होता था, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, केसेस, एग्जाम्पल्स, कमिटीज एक्सेट्रा जो होंगे तो वो मुझे आंसर राइटिंग में काफी ज्यादा हेल्प किया। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स वाले टॉपिक थे उसके लिए मैं विजन का जो मंथली करंट अफेयर्स है उसके नोट्स बना लेती थी। इन दी एंड मैंने मेंस 365 जो है वो भी फॉलो किया था टू जस्ट मेक श्योर कि कहीं कोई करंट अफेयर्स मुझसे मंथली मैगजीन में मिस हो गया होगा तो मैं वो उसको यहाँ से कवर कर लूंगी। तो मैंने सेम चीज की कि मैंने मेंस 365 के भी जो टॉपिक्स मुझे लगा कि मुझसे मिस हो गए हैं या फिर अब ज्यादा बेटर तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया है इंस्टेड ऑफ द मंथली मैगजीन तो मैं उसका दोबारा डिजिटल नोट्स बना लेती थी। सो मोस्टली GS2 के मैंने डिजिटल नोट्स बनाए थे। उसके बाद में लाइक माय रिसोर्सेज वर दीज, मैंने अपने नोट्स बना लिए थे इन सब से। उसके बाद में द ओनली वर्क आई हैड टू डू वाज कीप ऑन रिवाइजिंग द रिसोर्सेज। तो मैं जब भी टेस्ट देती थी मैं टेस्ट देने से पहले रिवाइज करती थी
टेस्ट देना इज इटसेल्फ अ रिविजन। टेस्ट देने के बाद में मैं एक और रिविजन करती थी, एंड नॉट जस्ट फॉर GS2, आई वुड डू दिस फॉर ऑल द पेपर्स। तो उस वजह से ये होता था कि आप जब एक टेस्ट दे रहे हो तो आपके ऑलरेडी 3 रिविजन्स उसके हो रहे हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं थोड़ा आंसर राइटिंग फॉर GS2 स्पेसिफिकली। आई थिंक व्हाट मेड अ बिग डिफरेंस फॉर मी वाज वैल्यू एडिशन। मैं अपने सारे आंसर्स में बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन करती थी। पॉलिटी के सारे आंसर्स में आई वुड राइट सो मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, केसेस, एग्जाम्पल्स, पास्ट प्रेसिडेंट्स जो होते हैं कि मतलब पहले अगर कुछ ऐसा हुआ था तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, या फिर तब क्या डिसीजन था, या फिर क्या सिचुएशन थी, वो सब मैं बहुत ज़्यादा लिखती थी। लाइक एंड दिस कम्स विद रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग। जब आप बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल्स वगैरह होते हैं दे आर वेरी कंपैरेटिव, वो सिचुएशंस को कंपेयर करते रहते हैं, एंड वो कंपैरेटिव एनालिसिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। GS2 में आपको एक बहुत ही डिफाइंड आंसर नहीं लिखना है, बट आपको ऐसा आंसर लिखना है कि जो क्वेश्चन को एड्रेस करे, और वो मतलब एग्जामिनर को पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए कि आप कहना क्या चाह रहे हो। बिकॉज बहुत बच्चे होते हैं कि वो बस अपना एक वेल डिफाइंड जो उनके दिमाग में एक स्ट्रक्चर है वो उस आंसर को लिखते हैं रैदर देन एड्रेसिंग द क्वेश्चन। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। मैं 3 बार क्वेश्चन पढ़ती थी। मैं एक तो स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चन पढ़ती थी, उसके बाद में आंसर करते वक्त मैं क्वेश्चन पढ़ती थी, आंसर लिखती थी, बीच में रुक के मैं एक और बार क्वेश्चन को रेफर करती थी कि कहीं मैं गलत आंसर तो नहीं लिख रही हूँ, या फिर कहीं मैं टॉपिक से भटक तो नहीं रही, टू मेक श्योर कि आई एम एड्रेसिंग व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। उसके बाद में आई थिंक व्हाट मेड अ बिग डिफरेंस वाज आल्सो कि मैं IR में बहुत ही डिटेल्ड मैप्स बनाती थी। लाइक मेरे मैप्स बहुत ही ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते थे। मैं उसमें बहुत अच्छे से पूरा, जैसे कि अगर इंडिया और उसके नेबरहुड पे क्वेश्चन आया, सो आई वुड मेक द एंटायर नेबरहुड। फिर मैं उसके बाद में उन कंट्रीज को मार्क करने के अलावा मैं उसमें एडिशनल चीज़ें करती थी कि मैं सारी कंट्रीज के साथ में अगर कुछ मतलब जो हमारे क्रॉस बॉर्डर इंटरेक्शंस हैं वो कैसे हैं, अगर कुछ प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हैं इंडिया के नेबरहुड में तो वो क्या है। जैसे सी में फॉर एग्जाम्पल इंडियन ओशन में लास्ट ईयर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक्सरसाइज को लेके थोड़ा इश्यू हुआ था, तो मैं उस चीज को मेंशन कर देती थी कि हमारे जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उसमें इमीडिएट थ्रेट्स ज्योग्राफिकल बेसिस पे क्या है, जैसे कि कार्टोग्राफिक अग्रेशन हो गया चाइना से, और थोड़ा अक्साई चेन वाला इशू है, POK वाला जो इशू है, गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट, बांग्लादेश और नेपाल बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन हो गया, या फिर जो स्मगलिंग वगैरह के इश्यूज हैं वो सब मैं मेंशन करती थी। सो दिस मेक्स अ गुड इंप्रेशन कि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन डाल नहीं रहे हो, बट आप एक वेल नॉलेज्ड इंसान हो जिसको पता है कि आपके आसपास में क्या चल रहा है, और वो चीज़ आप एग्जामिनर को दिखा रहे हो। तो वो मैं IR के क्वेश्चंस में करती थी। तो मैंने आई थिंक 4 IR के क्वेश्चंस हमेशा होते हैं, 2 10 मार्कर्स एंड 2 15 मार्कर्स। तो मैं चारों में अच्छा डिटेल्ड मैप बनाती थी, और फिर उसके बाद में मैं इन चीज़ों को अपने आंसर में भी रेफर करती थी कि अगर कोई शॉर्ट एग्जाम्पल है जो कि मतलब मैं दे सकती हूँ अपने आंसर में, तो मैं अपने आंसर में बहुत एग्जाम्पल्स लिखती थी। गवर्नेंस में भी सेम चीज, आई वुड राइट अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, कमिटीज और कमिटी के रिकमेंडेशन। स्पेशली आई थिंक सेकेंड ARC बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नेंस वाला पोर्शन। आप अगर अच्छे से सेकेंड ARC का वो समरी शीट्स पढ़ लेंगे, खुद के थोड़े नोट्स बना लेंगे, तो आप हर गवर्नेंस के आंसर में सेकेंड ARC को कोट कर सकते हैं। कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह आई हों जो बता रहा है कि किस बेसिस पे या किस मतलब कुछ आप क्लेम कर रहे हो, तो राइट द सोर्स फॉर इट, बिकॉज वो चीज़ एक एक्स्ट्रा एडिशन देती है आपके आंसर को कि आप सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे हो, बट यू आर ऑल्सो श्योर ऑफ व्हाट द रिसोर्स ऑफ योर इंफॉर्मेशन इज और व्हाट द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन इज. दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक दिस इज व्हाट might have worked in favor for me in GS2 and I could score 134 marks. There might be also many additional factors जो शायद मुझे personally नहीं समझ आए हैं अभी तक, या फिर मुझे नहीं लगता है कि उतने important हैं, but अगर मैं बात करूँ तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बहुत religiously सारे ही पेपर्स की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करती थी. इसी वजह से आई थिंक कि आई कुड स्कोर वेल ओवरऑल इन GS, और वो सेम चीज़ मेरे मेंस के मार्क्स में भी रिफ्लेक्ट हुई है. So thank you so much for watching this video. I hope you could find some useful insights in the video, and this could help you in your preparation, not just for GS2 but for other papers as well. Thank you.